हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के प्रश्न सॉल्व कराएंगे। लगभग इसमें आपको हम 30 जीके के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और ये 30 के 30 प्रश्न जो है ना, ये भारतीय राज्यपाल से संबंधित होंगे। राज्यपाल से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, इस टॉपिक को इसमें हम खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। 24 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जोरों शोर से करते रहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी, तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया है कि संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। ऑप्शन ए में दिया हुआ अनुच्छेद 155, 151, 159, 153। तो मैं बता दूं कि इस पहले प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। 153 के अंतर्गत भारत में एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आप अपने इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं कि आपको इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आप इन 30 प्रश्नों में से अपना आंसर कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की आपके सामने यहाँ पे पूछा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए राज्यों में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो 155 आर्टिकल 155 के तहत करता है, तो आंसर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। जी हाँ, तो पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि किसी राज्य में राज्यपाल होगा, तो ये जो सलाह देते हैं यहाँ पे इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे सलाह देते हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे। 6वां प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो भारत में राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको 35 वर्ष का होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्षों का होता है, तो आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। जी, तो 8वां प्रश्न किया आपसे पूछा है यहाँ पे। तो 8 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, राज्यपाल अगर आपको नियुक्त बनना है तो आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि राज्यपाल पद से कौन हटा सकता है। तो राज्यपाल के पद से हटाने का जो शक्ति होता है यहाँ पर राष्ट्रपति को होता है, तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यों के राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है ना, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। देखिए आंसर, राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है। एक राज्यपाल का मंथली इनकम कितना होता है, तो वेतन उनका 3.5 लाख प्रति माह होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 12 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यों में जो प्रशासन का अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, सरोजनी नायडू। आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करते हैं ना, वो राज्यपाल करता है, तो आंसर इसका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी, तो प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए ध्यान से, भारत के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आंसर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है, तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जी हाँ, देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल किसका एक अंग होता है। तो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यों के विधानमंडल का एक अंग होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पे जो शासन करता है अभिकर्ता के रूप में वो राज्यपाल करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस सभा में धन विधेयक को पेश करने की राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। देखिए, किस सभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि राज्य विधानसभा में। देखिए ध्यान से, आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। देखिए, राज्य विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो यहाँ पे राज्यपाल कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस भाग में राज्य शासन की प्रावधान का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के भाग यहाँ पे जो है ना आपका ये 6 जो है, भाग 6 के अंतर्गत राज्य शासन व्यवस्था का हमें जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। देखिए ध्यान से, विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, ये प्रश्न पूछा है। तो राज्यपाल करता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं। देखिए ध्यान से, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं। तो राज्यपाल के जगह पर वहाँ पे जो होते हैं ना उनको उप राज्यपाल बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के जगह पे वहाँ पर उप राज्यपाल होते हैं डायरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राज्यों में होती है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की नियुक्ति किया जा सकता है। एक राज्यपाल जो होता है एक से अधिक राज्यों में शासन कर सकता है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे जोड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न है कि राज्यपाल राज्य का क्या होता है। तो राज्यपाल जो होता है ना राज्यों का होता है क्या चीज़, तो संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति देश में होता है शासन को लेके, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल उसी प्रकार की शक्तियां लेके विद्यमान होता है।